एक दफ़ा मैं कराची में गया तो हमारे ये शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफ़िज़हुल्लाह ताला, इन्होंने हमारी वहाँ हाईवे पे बंदूक खान होटल में दावत की। तो और भी तालिब इल्म थे, तो आपस में हम गुफ्तगू करने लगे सनद के हवाले से। तो शेख साहब फरमाने लगे कि मेरे पास जो असानीद हैं वो आली हैं, कि सैयद साहब यानी सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बर्रे सगीर पाको हिंद में इल्मे हदीस के सबसे मशहूर इमाम समझे जाते, आज आपके जितने मदारस दीनिया मौजूद हैं उनमें जितने शेखुल हदीस हैं, हर शेखुल हदीस की सनद आप देखेंगे तो उसमें सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है। तो कहने लगे कि मेरे सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तक 2 वास्ते हैं। तो बस हम भी साथ बैठे, मैंने कहा शेख साहब ये फजीलत तो अल्लाह ने हमें भी दी है। मेरे 2 सनद के वास्ते 2 सनदें ऐसी हैं जो बिल्कुल आपके मुसावी हैं। मेरे उस्ताद मौलाना अबुल फजल फैजुर रहमान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौलाना सुल्तान महमूद साहब मुहद्दिस जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बहनोई थे। बहुत बड़े जरा तदील के इमाम थे, अरबी में इनकी कई किताबें मौजूद हैं। तो मौलाना फैजुर रहमान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अब्दुल तव्वाब मुहद्दिस मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस बयान करते हैं। ये मौलाना अब्दुल तव्वाब मुहद्दिस मुल्तानी वो हैं जिन्होंने बुलुगुल मराम का उर्दू तर्जुमा और उसका मुख्तसर हाशिया लिखा है, जो फारूकी कुतुब खाने वाले जो मुल्तान वाले हैं बैरून बोर्ड गेट, उन्होंने शाया किया है। तो मौलाना अब्दुल तव्वाब मुहद्दिस मुल्तानी सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से रिवायत करते। मैंने कहा शेख हमारे पास एक और सनद भी है, वो भी 2 वास्तों वाली है। हमारे यहाँ दारुल हदीस चीनिया वाली में अल्लामा इहसान ज़हीर रहमहुल्लाह का जो इदारा था, जब मैंने यहाँ बुखारी पढ़ी मुफ्ती बैदुल्लाह हफीफ साहब के पास, तो उस वक्त यहाँ एक और उस्ताद होते थे मौलाना अब्दुल अजीज मुल्तानी, तो आलमगीरी अपने नाम के साथ लिखते थे। मैंने उनसे 4 किताबें पढ़ी जिनमें एक सही मुस्लिम है। तो वो मौलाना अब्दुल अजीज मुल्तानी मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से हदीस बयान करते थे, और वो सैयद नज़ीर हुसैन साहब के शागिर्द थे। तो मैंने कहा शेख 2 वास्तों वाली सनद तो हमारे पास भी। फिर शेख मुस्कुरा के फरमाने लगे हमारे पास एक ऐसा इम्तियाज है सिंध वालों के पास जो आपके पास नहीं है। तो मैंने कहा शेख वो क्या इम्तियाज है? फरमाने लगे हमारे यहाँ एक आलिम है मोहम्मद हयात लाशारी रहमहुल्लाह, उस वक्त उनकी उम्र 128 बरस थी, मौलाना मोहम्मद हयात लाशारी। तो फरमाने लगे कि वो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से रिवायत करते हैं डायरेक्ट। उन्होंने 27 साला दौर सैयद साहब का पाया। तो मैंने शौक जाहिर किया कि मैं भी उनसे मिलना सनद लेना चाहता हूँ। कहने लगे उनकी सारी सनदें मेरे पास पड़ी हुई हैं, अगर आप मुझसे लेंगे फिर आपके 2 वास्ते बन जाएंगे। तो शेख जिंदा हैं, आप उनसे मुलाकात कर लें। इस वाक़या के 2 साल बाद मैंने सफ़र का इरादा किया कि सिंध जाकर उनसे मिलूं। मेरे साथ मौलाना अब्दुर्रहमान ज़िया हफ़िज़हुल्लाह जो जामिया इब्न तैमिया में शेखुल हदीस से का झंग चले गए हैं, तो कुछ और जामिया के असातिज़ा भी तैयार हुए। हमने यहाँ से सफ़र किया, हम सिंध गए हैदराबाद। मैंने इन मशाइख को कहा आप रुकें, पहले मैं पता करूं वो हैं कहाँ। तो मुझे पता चला कि वो मेहड़ एक सिंध का गांव है सक्खर के करीब, तो मेहड़ रहते हैं। तो मैं इन मशाइख को वहाँ ठहरा कर मैंने बस पर सफ़र किया। सुबह 8 बजे के करीब मैं निकला, असर के करीब मैं मेहड़ पहुँचा। तलाश करते करते वहाँ एक मदरसा था, मालूम हुआ कि शेख वहाँ होते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बताया कि शेख साहब यहाँ नहीं हैं, वो न्यू सईदाबाद सिंध हैदराबाद के पास। फिर मैं वापस आया,
रात जो है हैदराबाद में गुजारी। अगले दिन सुबह हमने फिर गाड़ी ली तो हम शेख के पास सैयद बदरुद्दीन शाह साहब राशिदी रहमहुल्लाह के कुतुब खाने में गए। उनका पोता नुसरतुल्लाह वो वहां मौजूद था, उसने बड़ी इज्जत इकराम किया। तो मैंने उसको कहा कि मैंने शेख से मिलना है। कहने लगे वो इधर ही हैं, साथ वाली बिल्डिंग में ऊपर बरामदे में बैठे हुए। तो उन दिनों एक मसला है, जुमे की नमाज अगर किसी शख्स की रह जाए तो सैयद बदरुद्दीन शाह साहब राशिदी कहते थे वो जुमा ही पड़ेगा, जोर नहीं पड़ेगा। मैंने इस मसले में उनके रद्द में मज़मून लिखा था जो मुजल्ला दावा में भी छपा और तंजीम अल हदीस जो रोपड़ी खानदान का छपता है उसमें भी तबाह करवाया। तो वो मज़मून वहां पहुंच चुका था। तो जब जाकर मिले मौलाना मोहम्मद याद अशारी रहमहुल्लाह को तारफ करवाया। जब मैंने तारफ करवाया तो मुझे कहने लगे अच्छा आप वो हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ लिखा है, तो मैं आपका रद्द लिख रहा हूं। आप देखें इतनी उम्र तकरीबन 130 साल हो चुकी होगी। 128 में शेख साहब ने हमें बताया, तो 2 साल बाद हम गए। 130 बरस उम्र, नजर बिल्कुल ठीक थी, ऐनक नहीं लगाते थे, रंग बिल्कुल सफेद दूध की तरह, आंखें चमकती हुई। तो शेख लिख रहे थे। तो फिर हमने उनसे जब मुलाकात की, मैंने कहा जब आप ये मजमून लिखे ना मुझे जरूर भेजना ताकि मैं आपका रद्द लिखूं। तो शेख बड़ा मुस्कुराए। तो उसके बाद हमने उनसे पूछा कि शेख आपकी सेहत का राज क्या है। ये भी बड़ी फायदे वाली बात है कि मैंने कहा शेख आपकी उम्र इतनी हो गई है, आपकी सेहत का राज क्या है। उस वक्त उनके बड़े भाई जो 2 साल उनसे बड़े थे वो भी जिंदा थे। तो मुझे उन्होंने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपनी सेहत के लिए 2 चीजों का ख्याल किया है। एक ये है कि 3 किलो दूध मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूं। नंबर 2, 3 मील सफर रोज पैदल करता हूं। कहते हैं मेरी जिंदगी का मामूल है। और अयूब दौर में, जब जनरल अयूब खान का दौर था, तो सिंध में ये मनसूबा बंदी वाले ये लोगों को पकड़ पकड़ कर इंजेक्शन लगाते थे मनसूबा बंदी के। फौज जाती थी साथ बकायदा। तो कहते हैं कि 2-3 फौजी मेरे पास भी आए कि मनसूबा बंदी का इंजेक्शन लगाना है। उनकी 80 बरस की उम्र में शादी हुई थी, अल्लाह ने औलाद से भी नवाजा था। तो कहते हैं कि मेरे पीछे 2-3 फौजी लग गए, मैं उनको गिरा के दौड़ पड़ा। उन्होंने जब फिर मेरा पीछा किया तो सफेदे का जो दरख्त है ना, कहते मैं सफेदे के दरख्त पे चढ़ गया। उन्होंने कहा बस इस मौलवी ने मैं तंग बड़ा किया, इसको टीका जरूर लगाना है। कहते वो फिर गांव से उन्होंने कुल्हाड़ी मंगवाई, 2-3 फौजी खड़े हो गए और एक ने काटना शुरू कर दिया। तो दरख्त काट के मुझे नीचे गिरा के उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो 132 साल की उम्र में मौलाना मोहम्मद हयातुल्लाह शारी रहमहुल्लाह फौत हुए। तो हमने सिंध में जाकर उनसे मुलाकात की। तो वो सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से एक वास्ते से, यानी डायरेक्ट उनकी रिवायत थी। अब हमारे और सैयद साहब के दरमियान सिर्फ एक वास्ता रह गया। आम तौर पर जो हमारे असानीद हैं वो सैयद साहब तक 3 वास्ते ज्यादा हैं, क्योंकि बरसगीर पाको इनमें खुसूसन पंजाब का ये जो इलाका है, पंजाब के इलाके में हदीस के बड़े उस्तादों में, मुहद्दिसीन में हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम मुहद्दिस और बड़े अल्लाह के वली इंसान थे। आज जितने पंजाब में खास तौर पर शयूख़ुल हदीस हैं तो वो किसी के डायरेक्ट और किसी के एक वास्ते से उस्ताद हैं। तो हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी नाबीने थे, लेकिन कुरान के भी हाफिज थे और सियासता के भी हाफिज थे। नबीने होकर कुरान भी याद किया हुआ था और हदीस भी जुबानी याद की हुई थी, और बड़ी बड़ी दुनिया उनके पास आकर पढ़ती थी। तो हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह के 2 बड़े मशहूर उस्ताद थे। एक सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से पढ़ा और दूसरे उस वक़्त शेख अब्दुल हक मुहद्दिस बनारसी
रहमतुल्लाह अलैह थे, उनसे भी पढ़ा। तो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी जो थे, उनके फिर असातिज़ा की दो लाइनें हैं। एक तो ये शाह वलीउल्लाह वाला खानदान है। जिस वक्त यहाँ अंग्रेज दौर में जंगो जिदाल हुआ तो शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देलवी जो नवासे थे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के, वो यहाँ से बरसगीर छोड़कर हिजाज में मक्के और मदीने चले गए। तो उन्होंने अपनी मसनद के ऊपर अपना हदीस का वारिस जिस शख्स को बनाया वो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी है। ये मैं तलबा के लिए खास तौर पे एक बात करने लगा हूं। हमारे मदारस में जो हदीस की किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें एक किताब है सही मुस्लिम। अब जो सही मुस्लिम दरसी नुस्खा है, पाकिस्तान बनने से पहले जो ये नुस्खा छपता था, इसके शुरू में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह तक हदीस की जो सनद छपा करती थी वो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी की थी। मेरे पास सही मुस्लिम का बड़ी तख्ती का वो नुस्खा मौजूद है जिसके शुरू में सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी की पूरी सनद इमाम मुस्लिम तक लिखी हुई है, छपा करती थी शुरू में। लेकिन जब तकसीम हो गई फिर ये तासुब जो देवबंदियों की तरफ से खास तौर पर इल्म हदीस में बढ़ा तो इन्होंने यहां मुस्लिम शाया की तो सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी वाली सनद जो है वो सही मुस्लिम से खारिज कर दी। अब जितने दरसी नुस्खे पाकिस्तान में छपते हैं उनके शुरू में ये सनद नहीं है, लेकिन सैयद साहब के जमाने में जो नुस्खा छपता था उसमें ये सनद मौजूद थी। और उस सनद में सैयद साहब जो हैं वो हदीस शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देलवी से रिवायत करते हैं। और शाह मोहम्मद इसहाक मुहद्दिस देलवी अपने नाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से हदीस बयान करते थे। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी अपने वालिद मोहतरम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से रिवायत करते थे। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फिर अपनी सनद आगे हिजाज में जब गए थे पढ़ने तो वहां पर शेख अबू ताहिर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल कुर्दी से रिवायत करते थे। और वो अपने बाप इब्राहिम अल कुर्दी से, और इब्राहिम अल कुर्दी जो थे वो उनका हदीस में उस्ताद जो थे ना शेख अहमद अल कुशाशी थे, उनके उस्ताद से अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस शन्नावी थे, और उनके उस्ताद मोहम्मद बिन अहमद अल रमली, और वो हदीस शेखुल इस्लाम ज़करिया अंसारी से वो हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह से बयान करते थे। तो पूरा ये जो हदीस का सिलसिला है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, आज भी जो उलमा हदीस के साथ शगफ रखते हैं उनकी कोशिश होती है कम से कम वास्तों वाली सनद हमारे पास हो। तो ये शेख मोहम्मद हयात लाशारी अलैहिर्रहमा के वास्ते वाली जो सनद है ना, मुझसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 21 वास्ते हैं। और जो दूसरी दो सनदें मैंने जिक्र की अब्दुल अजीज मुल्तानी और मौलाना फैजुर रहमान सौरी, वो उसमें 22 वास्ते हैं। और हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी, मुफ्ती उबैदुल्लाह हफीज साहब, मौलाना अबुल कासिम बुटवी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते जिक्र करें तो 23 और 1 में 24 वास्ते हैं। 24 ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 21 वास्तों के जरिए हम लोग भी अपनी हदीस नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंच